भोजन कम कर लेना, कपड़े कम पहन लेना, लेकिन प्रतिमा जरूर विराजमान करना। क्यों करना? क्योंकि अगर हम एक बार प्रतिमा विराजमान कर लेंगे, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो कौन रक्षा करेगा हमारी? वो पुण्य जो हमने भगवान को विराजमान कर। आप मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, आर्य का दीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन भगवान को विराजमान कर सकते। हम लोग नहीं कर सकते, भगवान को विराजमान करवा सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, कर सकते क्या? हमारे पास द्रव्य नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास सब कुछ है। इसलिए इंसान कहता है कि ये जमीन मेरी है, संपत्ति मेरी है, लेकिन धन मेरा है, लेकिन पैसा तो कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूं। कितनों ने उसका आदर किया, तिजोरी में संभाल कर रखा, उसकी पूजा की, फिर भी वह कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूं। लेकिन अज्ञानी कहता है ये मेरा है। बस यही तो ममत्व बुद्धि रहती है, यही तो परिग्रह का दोष लगता है। अगर कोई राजा है तो संपत्ति बहुत सारी रहती है, अगर ममत्व भाव रहता है तो दोष लगता है। नहीं तो अपने पास कितनी भी संपत्ति हो, ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। और परिग्रह प्रमाण तो बनाना ही चाहिए अपन को, क्योंकि परिग्रह प्रमाण नहीं बनाओगे तो दोष लगता है। तो बरांग चरित्र में राजा बरांग का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि वह प्रतिदिन आता था घर से और अष्टद्रव्य घर से लेकर आता था, क्योंकि पूजन में दूर से चढ़ाना कोई दिक्कत नहीं। अभिषेक का जल घर से नहीं ला सकते क्योंकि उतनी शुद्धि नहीं रहती, लेकिन अभिषेक की व्यवस्था अलग है। और पूजन में, और लिखा है बरांग चरित्र में कि राजा बरांग अष्ट प्रातिहार, अष्ट मंगल द्रव्य आदि प्रदर्शित करते हुए पूजन करता था। एक व्यक्ति था मेरठ आदि में, उसके बारे में सुना था, वो सोने का मुकुट लगा के, पूरे आभूषण सोने के पहन करके रोज अभिषेक और पूजन करता था। अभी वर्तमान में उसकी क्या स्थिति थी मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे वैभव के साथ अच्छे से पूजन करोगे, अभिषेक करोगे तो बड़ा पुण्य का अर्जन होता रहता है। इसलिए लोग मंदिरों में देखते हैं कि कई बार इन चीजों में कमी रखते हैं। झाड़ी है तो को निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अष्टमी चतुर्दशी को निकलेगी, पर्युषण में निकलेगी। ऐसा कहाँ लिखा शास्त्रों में कि प्रतिदिन भगवान का अभिषेक? ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो घर की व्यवस्था है कि आभूषण जब कहीं शादी में जाते हैं ना, तो कहीं कोई पार्टी में जाते हैं तो निकालते हैं, क्योंकि वो रोज रोज निकालेंगे तो उसका महत्व ये था, कपड़े अलग रखते। लेकिन भगवान के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं करना चाहिए। एक और देखी व्यवस्था लोगों की, जब रथ यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा, तो वो कपड़ा डालते हैं सामने। हमने कहा भैया 16 का ध्यान रखते हुए करें, ये कौन सी परंपरा है, तो साइड में डालें। ऐसे विमान है तो धीरे धीरे चलता रहे, रोकना नहीं भगवान को, धीरे धीरे चलता रहे। अभिषेक के लिए भी यही नियम है कि कहीं अभिषेक करके लोग भगवान को विराजमान करके वो छोड़ के चले जाते हैं। कई नगरों में देखा तो ये ठीक नहीं है। अभिषेक लगातार होना चाहिए, करते रहना चाहिए। अगर महाराज जी से निवेदन करने जाना है शांतिधार आदि के लिए, अभिषेक के लिए, तो वो बात अलग है, एक व्यक्ति रहे उधर। ऐसी गलत परंपराएं, इससे क्या होता है ना, पुण्य कम और पाप का अर्जन ज्यादा होता है। ये भगवान जो होते हैं बहुत एनर्जी वाले होते हैं। हमने एक चीज महसूस की है कि मंदिर में जो होते हैं रक्षक आदि होते हैं, वो समझ जाते हैं आप लोग, तो अपन ने कोई भी अशुद्धि आदि की तो अपन को दोष लगता है। इसलिए आपने सुना होगा ग्रंथों में लिखा है कि ये हमने आज छोटी छोटी बातें बताई है, पूरी बहुत सारी, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग पूरी बातें नहीं सुन पाते हैं, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट होता है ना, तो हाइलाइट्स समझ गए ना। तो वो इतना लिखा है शास्त्रों में कि शिखर की छाया अपने ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, घर के ऊपर एक हाथी निकल जाए उतनी जगह होना चाहिए। इसलिए लोग मंदिर के बगल में कभी घर नहीं बनाते। जिनके हैं वो अलग बात है, तो दोष लगता है। क्योंकि मंदिर दिगंबर जैन जो मूर्तियां होती हैं, जो मंदिर होते हैं, वो बहुत पवित्र होते, एनर्जी देने वाले होते हैं। कुंडलपुर में आपने सुना होगा, कुंडलपुर में बड़े बाबा तो नीचे हैं, एक ऊपर एक वेदी है। कौन से भगवान है? आदिनाथ भगवान। तो वो बताते हैं जानकारों के हिसाब से, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आपको मालूम होगा तो अलग से बता देंगे, कोई कारण रहता है उसमें। तो सबसे ज्यादा एनर्जी है उधर, आदिनाथ भगवान है ऊपर, तो उधर जाते हैं लोग। तो क्या होता है, भगवान में ऐसा नहीं और भगवान में एनर्जी नहीं होती है। कई कई प्राचीन जो प्रतिमाएं होती हैं उनमें विशेष एनर्जी होती है। अपन इसलिए चरण भगवान के छूते हैं और अपने मस्तक पर लगा के अपने आप को धन्य समझते कि हे भगवान, इनका गंधोदक हमारे माथे पर लग जाए तो हम पवित्र हो जाएं। और मुझे याद आ गया कि आचार्य श्री के पास एक ब्रह्मचारी जी गए, चांदखेड़ी में जो प्रतिमाएं निकली थी तो गंधोदक लेके गए। आचार्य श्री ने एक बार गंधोदक ले लिया और फिर वो ब्रह्मचारी जाने लगे तो आचार्य श्री ने दूसरी बार बुलाया, फिर से गंधोदक लिया।
दूसरी बार वो जाने लगे, फिर आचार्य ने बुलाया, तीसरी बार फिर से गंधोदक लिए। आचार्य विदिशा में विराजमान थे। ब्रह्मचारी जी को समझ में नहीं आया कि आचार्य एक ही बार में 3 बार ले लेते गंधोदक, 3 बार क्यों बुलाया। आचार्य से उन्होंने पूछ लिया कि आचार्य आपने ऐसा क्यों किया, गंधोदक 3 बार लिया। आचार्य बोले, मैं वहां तो नहीं जा सकता, उन प्रतिमाओं के दर्शन नहीं कर सकता हूं, तो मेरी बार बार भावना हो रही थी कि मैं इसी गंधोदक में ही उन भगवान के दर्शन कर लूं। देखो ये होती है, देखो भावना। एक बार नेमावर में श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, आचार्य ऊपर से आए और पालकी के में जो विराजमान थे भगवान, उनके दर्शन धूल में बैठ कर किए। मैंने देखा कि देखो कितनी विनय, कि खड़े खड़े कर लेते या थोड़ा सा ऐसे बैठ के कर लेते, लेकिन देव की विनय। और जब भी सुबह उठते थे आचार्य तो प्रातः काल की बेला में सबसे पहले जो बाजोटा पे जिनवाणी विराजमान रहती, सबसे पहले पिछी उठा करके नमोस्तु करते। देव शास्त्र गुरु की विनय के बारे में तो आपको मालूम है, उन्होंने अपने गुरु की कितनी विनय की कि अंतिम समय तक भी वो गुरु का ही नाम हमेशा लेते रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंचकर्णक महोत्सव जो होना है, अभी से भूमिका तैयार हो रही है।